प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। प्रभु हमसे प्यार करता है। आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है कि हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं। हमारी नजर में परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आपको पता है कैसे काम करता है? वो अद्भुत है, सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान है। उसकी उपस्थिति में ही सामर्थ है, उसके नाम में ही शिफा है। उसका नाम यीशु मसीह है। हम उसको कैसे देखते हैं? कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? उसकी ज्योति में अद्भुत सामर्थ्य है। हम सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेकर जो मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, अंधकार की शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। जिस तरीके से आप यीशु को देखेंगे, जिस तरीके से आप यीशु को अपने जीवन में उतारेंगे, जो भाव लेकर आप कलीसिया में आएंगे उसके सामने, वैसा ही आपके जीवन में होगा। बाइबल कहती है, प्रेज द लॉर्ड, इब्रानियों 13:8, यीशु मसीह जैसा कल था वैसा आज है और वैसा हमेशा रहेगा। वचन कहता है वो एक सा है। कभी कभी आप देखते होंगे कलीसिया में कोई भाई बहन आता है, आप देखते हैं आपके सामने उसको आशीष मिल रहा है, आपके सामने वो उन्नति पा रहा है, और आपके मन में सवाल आता है कि यार ये तो अभी अभी आया है यार, 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, देखो इसको अच्छी नौकरी मिल गई, इसके अंदर गाड़ी भी आ गई, अरे क्या बात है यार, हम 10 साल से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं, हमारे संग नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये उसके देखने पर है कि आप परमेश्वर को कैसे देख रहे हैं। अगर आप पूरी तरीके से समर्पित हैं, अगर आप पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप निर्भर हैं और परमेश्वर को बता चुके हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा प्रभु की उपस्थिति में होगा और प्रभु के आशीर्वाद से ही होगा, और नंबर 2 कि मेरे जीवन में अच्छा ही होगा। जिस दिन हमारे अंदर यह भावना आ जाती है, जो कि परमेश्वर की है, जो कि परमेश्वर का वादा है, यिर्मयाह 29:11-12, कि परमेश्वर की ऐसी वाणी है कि उसने हमारे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की हैं। जिस दिन आप उस वचन पर विश्वास करते हैं, उस प्रॉमिस पर विश्वास करते हैं, और आप ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए योजनाएं बनाई हैं वो हानि की नहीं है, लाभ की हैं, हर स्थिति में मेरा अच्छा होगा, हर स्थिति, हर परिस्थिति मेरे लिए सुख लेकर आएगा। आमीन। जिस दिन आपकी यह सोच होगी, उस दिन आपके जीवन में परमेश्वर का काम आप देखेंगे। आप दूसरों के जीवन को देख के कहेंगे उनका जीवन तो सही चल रहा है, पता नहीं मेरा जीवन सही चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं मेरे जीवन में सुख आएगा कि नहीं आएगा। जिस दिन आपके मन में ये आएगा, उस दिन आपके जीवन में सुख आएगा भी, तो भी आप उस सुख को महसूस नहीं कर पाएंगे, तो भी आप उस सुख के अनुसार आनंद नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि आपने उस दृष्टि से देखा ही नहीं है। हम दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, अपने बॉस को जानने की कोशिश करते हैं, अपने पड़ोसी को जानने की कोशिश करते हैं, अपने पति को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी पत्नी को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पिता परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते। हमारे अंदर ये भूख ही नहीं होती कि मैं अपने पिता को जानूं, मैं और करीब आऊं पिता के।
वो मेरा पिता है। उसने सृष्टि की रचना की, उसने 2000 साल पहले अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को धरती पर भेजा ताकि हम सुख पाएं। उसने मुझे पापों श्रापों से मुक्त किया। क्यों मुक्त किया उसने? क्या वो हमको ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकता था? यीशु का लहू बहाना जरूरी था क्या? हालेलुया। ये सारी चीजें हमें सोचनी है, तब हम परमेश्वर को जान पाएंगे। हालेलुया। उसने क्यों हमें शुद्ध किया? उसने क्यों हमें पवित्र किया? उसने क्यों अंधकार से छुटकारा दिया हमें? अंधकार क्या है? पाप क्या है? क्यों पाप से घृणा करने के लिए परमेश्वर कहता है? ये सारी चीजें मेरे भाई मेरी बहन जरूरी है कि हम जानें। हमारे लिए मकसद होना चाहिए कि मैं अपने पापा को, अपने पिता को जानूं, उसके प्यार को जानूं जो मुझसे वो प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया, तो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? हालेलुया। पढ़िए बेटे, 31 है 32 है। 30। हाँ। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? आमीन। जिस दिन हम इस वचन को समझ लेंगे, उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और हमारे लिए दे दिया, अपने पुत्र को, निज पुत्र को, तो वो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? आमीन। हमारे कई सवालों का जवाब है ये। हम उससे मांगते हैं, हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हमारी नौकरी के लिए मांगते हैं, धंधे के लिए मांगते हैं, बच्चों के लिए मांगते हैं। कई सवालों का जवाब है कि जब वो हमें अपना इकलौता पुत्र दे सकता है, तो वो हमें आशीष क्यों नहीं देगा? वो हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं पूरी करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं आपको इसी बात को बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी दृष्टि, आप समझें, आप जानें कि यीशु कौन है, हमें उसको कैसे देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर एक व्यापारी की बात करूंगा मैं। व्यापारी अपने व्यापार में जाने से पहले अपने 3 सेवकों को कुछ पैसा दे के जाता है, और 3 सेवकों की अलग अलग राय है। 3 सेवकों का दृष्टिकोण अलग है। हालेलुया। मत्ती 25 14 से 26 के बीच में, मैथ्यू 25 14 to 26। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से इस वचन को समझिए। आपके पास बाइबल है, प्लीज बाइबल निकालिए, बाइबल लेकर आया करिए मेरे भाई, प्लीज बाइबल लीजिए, बाइबल लेके आइए और बाइबल को खोलिए। जब आप अपनी बाइबल को खोलेंगे, वो वचन आपसे बात करेगा। अब यहां 3 दास हैं, देखिए भाई, मालिक एक ही है। अगर हम इसको ऐसे देखें कि पास्टर एक है यहां पर, और उसके 3 शिष्य हैं। हालेलुया। और तीनों शिष्यों को वो अलग अलग भार देता है, अलग अलग काम देता है। हालेलुया। 5 को दिया, उसने मेहनत की और 5 और लेकर आया। दूसरे को दिया, 2 दिया, उसने भी मेहनत की, लेके आया। लेकिन तीसरा जो दास था, तीसरा जो शिष्य था, उसने कहा मैं नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? और उसने वजह बताई, क्योंकि मैं जानता था कि तू कठोर है। वो क्यों नहीं लाया? क्योंकि उसने अपने मालिक को कठोर रूप में देखा। अगर वो अपने मालिक को दयालु स्थिति में देखता, प्रेमी देखता, कि मेरा जो पिता है, मेरा जो मालिक है, प्रेमी है, तो उसके अंदर उत्साह था कि मेरे अंदर प्रेमी है। उसने अपने मालिक को कठोरता के रूप में देखा कि नहीं 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 भैया, ये कठोर है। आमीन। तो आपके अंदर अपने पिता की कैसी छवि आएगी कि नहीं यार, ये आदमी मुझे प्यार ही नहीं करता, कठोर है यार, ये गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा व्यक्ति सोचेगा नहीं नहीं, मेरा पापा अच्छा है यार, चलो कम से कम मुझे डिसिप्लिन कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो तीसरा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने अपने दिल में अपने मालिक की छवि गलत बनाई हुई है।
जिस दिन पिता की छवि उसके अंदर गलत होगी, उसका भविष्य व्याकुलता में होगा, संदेह में होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, बड़ा भविष्य, बड़ा दर्शन नहीं देख पाएगा। वो सोचेगा मैं अब मुझे कुछ करना है। वो भूल जाएगा कि उसके पिता कर चुका है। जो तू आने वाले 25 साल में नहीं कर सकता, पिता अभी से कर चुका है। हालेलुया। तो वो जो दास था जिसने एक तोड़ा लिया और एक तोड़े को भी गड्ढे में डाल दिया, उसने क्या कहा कि मैंने सोचा कि मेरा पिता कठोर है। उसके अंदर पिता की कठोरता की छवि थी। परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, लाल समुद्र से निकाला, पत्थर से पानी पिलाया, 40 साल तक मन्ना दिया आकाश से। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मूसा सीनै पर्वत पर था और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि इजराइल का कोई भी सदस्य इस पर्वत को हाथ ना लगाए, क्योंकि अगर वो इस पर्वत को हाथ लगाएगा तो भस्म हो जाएगा। तो इजरायलियों के लिए परमेश्वर क्या हो गया? भस्म करने वाली आग, कि ये भस्म कर देगा। इसलिए इजरायलियों ने मूसा से कहा कि भैया हमको बात नहीं करनी परमेश्वर से, तू ही बात कर, हम तो तेरी सुनेंगे, तू हमें बता। जबकि वहां परमेश्वर मौजूद है बात करने के लिए। लेकिन चूंकि उन इजरायलियों के मन में एक गलत छवि आ गई अपने पिता के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, कि तो भस्म करने वाली आ गई तो मार देगा हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग ये भूल गए कि ये हमें मिस्र से निकाल कर लेके आया है, दासत्व के जीवन से छुड़ा कर लेकर आया है। दिन में बादल और रात को आग के खंभे के द्वारा इसने हमारी सहायता की है, पत्थर से पानी पिलाया है, मन्ना खिलाया है। ये अगर हमें मना कर रहा है कि उस सीनै पर्वत को मत छुओ, जब मैं सीनै पर्वत को होऊंगा तो उसकी वजह क्या है? ये नहीं सोचा। अगर वो सोचते तो उन्हें एहसास होता कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे पवित्र रहें। वो पवित्रता की शक्ति दे रहा था उन्हें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं? आप सिर्फ परमेश्वर से पाना ही चाहते हैं या परमेश्वर के होना चाहते हैं? आमीन। आप परमेश्वर के साथ क्यों संगति करना चाहते हैं? कि मुझे नौकरी मिले या मुझे जीवन मिले? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मकसद क्या है यहां पर चर्च आने का? क्या 2 वक्त की रोटी? क्या मेरा इंक्रीमेंट? क्या मेरा धंधा बढ़ जाए? या मेरी बीमारी दूर हो जाए? या मुझे यीशु मिल जाए? उत्पत्ति 22 का 1 और 2 पढ़ेंगे हम। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उनकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसकी यह एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आमीन। हालेलुया। इस वचन को समझिए। इतना बड़ा परीक्षा उसके सामने थी। अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है मोरिया पर्वत पर जा और उसे बलि कर। आमीन। तीसरा वचन क्या कहता है? वो सवेरे उठा। सवेरे तड़के वो, बोलिए सवेरे तड़के वो उठा। सवेरे तड़के वो उठा। इसका मतलब कि वो सोया था। आमीन। हेलो। ऐसी बात सुनकर आप सो पाएंगे? अपने इकलौते पुत्र का, जो तेरा इकलौता पुत्र है, जो 100 साल में हुआ है, आज वो 30 साल का है, उठ और बलि कर देना, आप सो पाएंगे?
सोचिए, सो पाएंगे आप रात भर कहेंगे प्रभु ये क्या है, इस बुढ़ापे का पुत्र मेरा, तू क्या कर रहा है मेरे साथ, मेरी क्या गलती है। आमीन। आपको नींद आएगी, नींद आएगी आपको। लेकिन वो क्या लिखा है वचन कि वो सवेरे तड़के उठा, यानी कि सोया तभी तो उठा, वो सोया तभी तो उठा। आमीन। क्यों सोया? कि उसे विश्वास था कि मेरा पिता मुक्तिदाता है। उसे विश्वास था कि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं वो मुर्दों को जिला सकता है। आमीन। वो इंसान परीक्षा में जीतता है। आप परीक्षा में क्यों हारते हैं? क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं वो जीवित है। मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं वो ऊंघता नहीं है, वो सिंहासन पर मेरे लिए जीवित है।